बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैरेटिव इनसाइड हब में मैं अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा किस्सा कहानियों का सफ़र है उसका उन्वान है यहूदी सुनार और मुसलमान कारीगर का वाक़या। पुराने वक्तों की बात है कि एक यहूदी के पास एक मुसलमान जोहारी हीरे तराशने का काम किया करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज्यादा ईमानदार था। यहूदी इस सुनार की कारीगरी से बेतहाशा नफा कमाने के बावजूद भी इसे मुनासिब मुआवजा अदा न किया करता था, जिसकी वजह से वो बामुश्किल अपने घर का खर्चा पूरा करता था। इसी तरह काम करते करते इसने उम्र गुजार दी और वक्त गुजारते ही इसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में सब कुछ जमा करने के बावजूद भी कुछ जमा ना कर सका। बेटी की शादी के लिए सुनार मुसलमान ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति होने के बावजूद यहूदी ने रकम देने से माजूरी जाहिर कर दी, जिस पर सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लौट आया। रकम उधार ना मिलने पर बीवी ने सख्त नाराजगी और तानों से उसका इस्तकबाल किया। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा कि बिला आखिर अब क्या होगा। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए ना गया। बाद में यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पोटली थी, जो इसने यहूदी के सामने खोलकर रख दी। इसमें बेशकीमत हीरा देखकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, ये हमारा खानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाजत नहीं। आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम उधार दे दें, मैं आपको रकम लुटाकर अपना हीरा वापस ले लूंगा। यहूदी राजी हो गया। मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से बेटी की शादी कर ली। फिर दिन रात मेहनत करके कर्ज की रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे का मुतालबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर इसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते ही देखते हीरा गलकर खत्म हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, ये मिस्री डरी थी, जिसे मैंने अपने फन से हीरे का इस तरह से रूप दिया था कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिज़ी और दरखास्त पर कर्जा न दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं आपसे रकम निकलवानी पड़ी। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए भागा नहीं। अब आपकी पाई पाई अदा करके सुरखरू हो गया। अफसोस कि आपने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जरूरत के वक्त हमें अपने अजीजो अकारब की, बहन भाइयों की जरूर मदद करनी चाहिए, उनसे मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। यकीन करती हूँ कि आज का ये किस्सा आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हमारी पजीराई के लिए आपसे दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।